पाकिस्तान रंग लाएगा। शहबाज शरीफ को सत्ता पर बैठाकर पाकिस्तान को लूट रहे फील्ड मार्शल मुनीर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम जिंदा चोर हैं, हम पाइंदा चोर हैं, हम सबकी पहचान लूटा हुआ पाकिस्तान, 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 ये कैसा दस्तूर है। हर कुर्सी पे बैठा सूर है, हम सबकी पहचान लूटा हुआ पाकिस्तान। हर चेहरे पे सवाल है, हर आंख में पुकार, कहाँ गया वो ख्वाब जो था सबका करार। पाकिस्तान में मार्शल मुनीर के खिलाफ बगावत ने बारूदी शक्ल अख्तियार कर ली है। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। पीओके से उठी ये आवाज इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के होश उड़ा रही है। अब इंकलाब आएगा और ऐसा आएगा कि उसमें पाकिस्तान सरकार और उनके फैलाए आतंक का अंत हो जाएगा। कश्मीरियों के गुस्से से इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान की जुल्मी सरकार थर थर कांप रही है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पसीने निकल रहे हैं। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मार्शल मुनीर ने बेगुनाह कश्मीरियों को मारने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन लाख जुल्म के बाद पीओके के लोग झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि बुनियादी जरूरतों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब आजादी की जंग बन चुका है। पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के बदमाश जर्नैलों से पूछना चाहता हूं कि 8 ताइयां हो गई हैं, 8 ताइयां। तुमने जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज निकालनी थी। कश्मीर के आवाम वो टाइम फ्रेम मांगते हैं, अफवाज कब निकालोगे? टाइम फ्रेम दो कश्मीर में से, और कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर के शहरियों को। 14 अगस्त 2026 पाकिस्तान की आजादी का दिन, लेकिन इस बार की 14 अगस्त की तारीख पाकिस्तान में आजादी के जश्न की जगह ब्लैक डे के रूप में याद की जाएगी। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक पीओके के कश्मीरी सड़क पर उतर आए हैं। महिलाओं से लेकर बच्चों तक पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब विद्रोह का रूप ले लिया है। पीओके में कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उसी का एक बड़ा कदम ब्लैक डे है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाया है। बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद तनाव बढ़ चुका है। वहां के लोग ब्लैक डे पर पीओके के लोगों के साथ खड़े हैं। मतलब पीओके में ब्लैक डे मना तो बलूच भी साथ खड़े हो गए। पीओके के कश्मीरियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों ने भी ब्लैक डे का समर्थन किया। बलूचिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बहुत बड़ा दावा किया है। पोस्ट में बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के झंडे और प्रतीक को हटाने और जलाने का दावा किया गया है। मीर यार बलोच ने यह भी दावा किया है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के समर्थक दुनिया भर में 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। अगस्त से तमाम तारबिलात, बिजली, पानी, गैस वगैरह और इनकम टैक्स का बाइकाट का ऐलान किया जाता है। तमाम ताजर बरादरी से अपील है कि वो रवां साल इनकम टैक्स की रिटर्न ना जमा करवाएं। 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को
बलूचिस्तान में 3 अलग अलग जगह पर भीषण हमले हुए। मस्तुंग में बलूचिस्तान के गृह मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। हमला तब हुआ जब गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह लांगोफ का काफिला कलात से क्वेटा जा रहा था। मस्तुंग के खतकोचा गोरू में हुए हमले में गृह मंत्री बाल बचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बलूचिस्तान में दूसरा हमला तुर्बत में हुआ। बलोच लड़ाकों ने तुर्बत में पाकिस्तानी सेना के वाहनों को आईडी से निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि तीसरा हमला बलूचिस्तान के हरनाई में हुआ। हरनाई में विद्रोहियों ने पुलिस चौकी को तबाह कर दिया। बलोच लड़ाकों की तरफ पाकिस्तानी मिलिट्री चेक पॉइंट, बिजली के टावर और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। सबसे बड़ा दावा BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया, जिसने एक हफ्ते में 38 हमलों की जिम्मेदारी ली है। वहीं UBA ने बलोन में पाकिस्तानी मिलिट्री चेक पॉइंट पर हमले का दावा किया है, तो BRG ने नसीराबाद में बिजली के टावरों को उड़ाने की बात कही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की क्या औकात है, वो इस वीडियो में दिख रही है। पाकिस्तान के ग्वादर में बलूचों के डर से पाकिस्तानी सेना को भागना पड़ा। दरअसल पाकिस्तानी सैनिक ग्वादर में बलूचों के ब्लैक डे के विरोध में तैनात हुए थे, लेकिन बलूचों के विद्रोह को देखते हुए उन्हें मोर्चा छोड़कर पीछे हटना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बलूच जनता को आता देखकर पाकिस्तानी सैनिक ट्रकों में सवार होकर भाग रहे हैं। इस वीडियो को विदेश में बैठे बलूच विद्रोहियों के नेता मीर यार बलोच ने शेयर किया है। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई? तो उसका जवाब है मार्शल मुनीर का अत्याचार। डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे मध्यस्थ बनाकर ईरान से डील करने की कोशिश की, अब वही मुनीर पाकिस्तान में बगावत की आग से बौखला गया है। अब आसिम मुनीर पाकिस्तान में हो रहे प्रदर्शनों की आग को खून से बुझाने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की सेना बलोचों की आवाज दबा रही है। इस बात की तस्दीक ज़ारा बलोच की तरफ से जारी वीडियो करता है। यह वीडियो पाकिस्तानी सेना के जुल्म की कहानी कहने के लिए काफी है। दरअसल मुनीर इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान पर फिर से टुकड़े टुकड़े होने का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि POK से बलूचिस्तान तक मुनीर की फौज बंदूक की गोलियों से लोगों की आवाज को दबाने में लगी है, लेकिन बलूच दबने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जेल में बंद बलूचिस्तान की शेरनी महरूम बलोच ने भी एक लेटर के जरिए अपना मैसेज दिया है। मैसेज ये है, न्याय के बिना शांति असंभव है। अब तक तो बगावत की आवाज खैबर, POK और बलूचिस्तान जैसे इलाके में ही सुनाई देती है, लेकिन अब विरोध की आवाजें मार्शल मुनीर की चौखट तक पहुंच गई हैं। पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के उनके समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के CM सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद से PTI के सड़क आंदोलन का आगाज किया। सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ 27 सितंबर को निर्णायक लॉन्ग मार्च का दावा भी किया। पूरे पाकिस्तान में हम हर चौक से D चौक बनाएंगे, तो तमाम कारकुनान जितने भी हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में आज रात 10 बजे आप सब ने पाकिस्तान का झंडा लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर हर चौक को D चौक बनाना है। ये हमने पैगाम देना है 27 सितंबर से पहले। मतलब पूरा पाकिस्तान विरोध की आग में जल रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों ने शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा दी है। शहबाज की गीदड़ भभकी। आतंक की खेती कर दूसरे देशों को दहलाने वाला पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है। पूरी दुनिया में आतंकियों के सबसे बड़ा पनाहगार माने जाने वाला पाकिस्तान अब खुद की लगाई आग में जल रहा है। शहबाज से सरकार और मुनीर से फौज संभल नहीं रही है। पाकिस्तान के नाकाबिल हुक्मरानों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, लेकिन वो बिना सबूत के दूसरों पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान के अंदर विरोध की आवाज उठती है, मुनीर और शहबाज सिंधु जल सिंधी की रुदाली तेज कर देते हैं।
14 अगस्त को एक बार फिर पाकिस्तान की कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ फिर भड़काऊ बयान दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद रेड लाइन। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी का जवाब भारत ने तत्काल दिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। अजीत डोभाल ने कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। भारत बड़ा जोखिम उठा सकता है और परिणामों की परवाह किए बिना दुश्मन पर कड़ा प्रहार कर सकता है। देखिए, सिंधु जल समझौते में जो हम लोग का सोच है, हमारा जो पक्ष है, उससे अब भली भांति बाकी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। भारत की नदियों से पाकिस्तान अपनी प्यास बुझाता रहा, साथ ही भारत में आतंक फैलाता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक लोग की वाटर सप्लाई पर ब्रेक लगाने का पक्का इरादा कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु के पानी पर निर्भर है। मतलब जैसे ही पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंधु शुरू होगा, पाकिस्तान में त्राहिमाम मचना तय है। यही वजह है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर बवाल मचता है, शहबाज शरीफ सिंधु जल संधि की याद आ जाती है। हालांकि मुनीर की कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ को भूलना नहीं चाहिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान की छोटी सी हरकत भी उसे बर्बाद कर सकती है, और इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे वो सोच भी नहीं सकता। Ya la nende,